Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसको आई होप आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए या फिर टीचर्स के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं क्लैप्ड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये क्लैप्ड सेंटेंसेस इंग्लिश में क्यों जरूरी है, इनकी क्या टाइप्स हैं और हर टाइप दूसरे सेंटेंस से कैसे डिफरेंट है, तो इनको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में देखेंगे। आज की इस वीडियो में क्लैप्ड सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे प्रीवियस लेसन में हमने ग्रामर के उन मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा किया है, उनको डिस्कस किया है जिनका इरादतन हमारे फर्स्ट लेवल यानी बिगनर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हमें अपनी सीक्वेंस में टेंसेस को देखा, टेंसेस के साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर्स के साथ हमने कॉमन एरर्स की तरफ भी आपके पास आए हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस की तरफ भी आपकी तरफ लौटे हैं। तो क्लैप्ड सेंटेंसेस भी हमारे लिए फर्स्ट लेवल बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा देखते हैं आज की इस वीडियो में द डेफिनेशन ऑफ क्लैप्ड सेंटेंसेस एंड इनकी टाइप्स, क्योंकि इसके बाद हमें इन चारों टाइप्स को अलग अलग इंडिविजुअली भी डिस्कस करना है। क्लैप्ड सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ क्लैप्ड सेंटेंसेस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स जुमले यानी ऐसे मुश्तमिल कुछ ऐसे पेचीदा मुश्तमिल जुमले होते हैं जिनको हम यूं कह सकते हैं कि इनके बिना इंग्लिश का गुजारा भी नहीं है। या फिर अगर आप एक नॉर्मल बिगनर हैं और आप एक नॉर्मल स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश ठीक है, वेल है, लेकिन इफ यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ नेटिव, अगर आप खुद को नेटिव कंसीडर करते हैं तो आपके लिए क्लैप्ड सेंटेंसेस या ऐसे 12 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे चैनल से आपको मिलते रहेंगे। बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस डोमेन फॉर द लास्ट 7 years, तो इसके साथ ही ये देखा गया है कि नेटिव क्लैप्ड सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, जबकि हमारे यहाँ सिलेबस में ऐसा तक इसको डिस्कस नहीं किया जाता। तो क्लैप्ड सेंटेंसेस होते क्या है? अगर आपसे कोई सवाल करता है कि व्हाट आर दी क्लैप्ड सेंटेंसेस, तो क्लैप्ड सेंटेंसेस का मतलब होता है ऐसे जुमले, ऐसे पेचीदे यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो कि यूज होते हैं हाईलाइट या एम्फेसाइज करने के लिए। हाईलाइट मींस नुमाया करना, एम्फेसाइज मतलब किसी चीज पर जोर देना। ऐसे जुमले हैं जो किसी जुमले में काम की तरफ इशारा करते हैं या एम्फेसाइज करते हैं अ पर्टिकुलर, यहाँ पर देख रहे हैं पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सादा जुमला है, उस सादे जुमले को ऐसे कॉम्प्लेक्स करके बनाया जाता है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? या तो मुझे उस जुमले में किसी खास पार्ट को हाईलाइट करना होता है या मुझे उसकी तरफ इशारा करना होता है, जोर देना होता है, एम्फेसाइज करना होता है, इसलिए हमारे पास क्लैप्ड सेंटेंसेस आते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ क्लैप्ड सेंटेंसेस की बात करें, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्लैप्ड सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट है क्या। दरअसल क्लैप्ड सेंटेंसेस को हम स्प्लिट सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये एक जुमले को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों पार्ट्स की अहमियत को अलग अलग कर देता है। अगर मैंने कहा अली चोर है, आपने एक ही बात समझी, अली चोर है, लेकिन अगर मैं जुमले को यूं कहूं यही तो वो लड़का है जो कि चोर है, तो यहां पर मैंने इशारा किया कि यही वो चोर है जिसका आपको इंतजार था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्लैप्ड सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ क्लैप्ड सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे पास है इट क्लैप्ड। इट क्लैप्ड की एग्जांपल मैंने पहले लिखी है, देन फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आप यहां से पढ़कर आराम से समझ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले को तो हम क्या ही डिस्कस करें। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमें 4 टाइप्स ऑफ क्लैप्ड समझ आएंगी। इट वॉज जॉन, मैंने इशारा किया कि ये वो जॉन है, यानी वो लड़का था, ये जॉन था। इट वॉज जॉन हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी थी, यानी इट वॉज जॉन, ये जॉन था जिसने खिड़की तोड़ी। ये इस तरह के जुमले नॉवेल्स में आते हैं, या आप कोई थ्रिल्ड मूवी देख रहे हैं, आप कोई सनसनीखेज खबर पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहते कि जॉन ने खिड़की तोड़ी, ये एक सरासर इल्जाम हुआ। आप इस बात को कहते हैं यही तो वो जॉन है, या जॉन ही तो था जिसने खिड़की तोड़ी थी। इट वॉज जॉन हु ब्रोक द विंडो। तो हमने इस सेंटेंस को पहले वाले को स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, अगले वाले को एक्शन में कर दिया। इट वॉज जॉन हु ब्रोक द विंडो। अगर मैं कहूँ ये अली तो है जो आपसे पढ़ता है, इट इज अली हु, अब मैं कहती हूँ कि जो यहाँ पढ़ता है, हु स्टडीज हियर। देन हमारे पास आता है WH क्लैप्ड। WH क्लैप्ड को हम डिस्कस करते हैं। WH, अब WH का मतलब क्या है? ऐसे तमाम वर्ड्स, ऐसे तमाम मैं वर्ड्स की तरफ इशारा करूंगी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, और इस तरीके से डिफरेंट है। हमने अपनी अब तक वीडियोस में WH वर्ड को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन WH वर्ड्स भी आपके लिए इतने ही अहम है क्योंकि वो सवाल बनाने के लिए जरूरी है। अभी हम इंग्लिश में जवाब बनाना सीख रहे हैं, जुमले बनाना सीख रहे हैं। इनके सवालात कैसे बनेंगे वो हमें डिस्कस करना है, जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में WH वर्ड को भी लेकर हाजिर होंगे। WH क्लैप्ड कहता है व्हाट शी नीडेड वाज अ ब्रेक।
कि उसको क्या रिक्वायर्ड था, सिर्फ एक ब्रेक ही तो था। इस जुमले से इधर फर्क आ गया। व्हाट शी नीडेड, क्या रिक्वायर्ड था उसको, जस्ट अ ब्रेक, एक ब्रेक रिक्वायर्ड था। अगर मैं कहती हूँ कि उसको एक क्या दरकार था, एक रस्सी तो दरकार थी। व्हाट शी नीडेड वाज अ रोप, यानी व्हाट शी नीडेड, उसको क्या जरूरत थी, क्या चाहिए था उसे, व्हाट शी नीडेड वाज अ रोप। अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ एक क्लास ही तो चाहिए थी, व्हाट आई नीडेड वाज अ क्लास। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ सेंटेंस बना सकते हैं, और इनको बनाने के बाद अगर आप इनकी प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इस तरीके से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाइए। कमेंट्स करके बताइए, बिकॉज कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड यू मे आस्क एनी क्वेश्चन टू मी एट एनी टाइम एंड आई विल रिप्लाई यू बैक, बट कमेंट मस्ट बी रेलेवेंट। आगे देखते हैं ऑल क्लेफ्ट। ऑल क्लेफ्ट हमें कहता है ऑल आई वांट इज अ गुड नाइट स्लीप। यहाँ लफ्ज ऑल ने इस बात की वजाहत कर दी कि जो कुछ भी मुझे चाहिए था, यानी तमाम के तमाम, यानी उसने तमाम अपनी ख्वाहिशें कहाँ लगा दी, लफ्ज ऑल में लगा दी कि ऑल आई वांट इज अ गुड नाइट स्लीप, क्या मुझे एक अच्छी नींद ही तो चाहिए। ऑल आई वांट इज अ गुड नाइट स्लीप। अगर मैं इसकी जगह सेंटेंस कहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, यानी मेरी तमाम ख्वाहिश सिर्फ एक गाड़ी तो है, यानी मेरी तमाम ख्वाहिश एक गाड़ी तो है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आई वांट इज अ गुड कार। या अगर मैं कहती हूँ कि आपकी क्या जरूरत है, सिर्फ एक अच्छी सैलरी तो है, ऑल यू वांट इज अ गुड सैलरी। तो हम इस सेंटेंस में मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑल क्लैप। एंड आते हैं लास्ट वन को डिस्कस करने के लिए, इनफरेंशियल क्लैप। ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा वजाहती अंदाज में बात करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि ऐसा लगता है कि ये बीमार है, मैंने अपनी तमहीद भी बांधी, मैंने अपनी बात भी वजाहत दी, और मुझे ऐसा लगता है, इट मीन्स इट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रू, क्योंकि मैंने कहा कि ये मुझे लगता है तो नहीं। तो इन्फेरेंशियल क्लेफ्ट का मतलब है कि मुझे लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है, तो जो भी लगता है मैं उसको दे देखती हूँ। इट सीम्स एज दो, इट सीम्स एज दो, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स एज दो ही इज, इट सीम्स दैट ही इज फॉरगॉटन, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भूल गया है। इसके साथ ही मैंने ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, और ये फार्मूलाज आपको किसी हद तक इम्पोर्टेंट भी हैं, आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप सिंपली कोई सवाल पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं हर टाइप के क्लेफ्ट सेंटेंसेस को रेगुलर एंड क्लेफ्ट के साथ डिस्कस करूंगी। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।